तो जैन बच्चों कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे, अच्छे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 के बारे में, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, देखिए जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान समझते हैं कि सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या रहेगा, घन क्या होता है ना। घन के बारे में कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे और कुछ डेफिनेशन हालांकि पूछेगा नहीं, बहुत सारा उसमें कुछ फॉर्मूला जो होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम आता है घनाभ। ठीक है, तीसरा नंबर टॉपिक हम रहेगा बेलन क्या होता है। ठीक है, फिर शंकु क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा, गोला किसको बोलेंगे, या तो गोला किस आकार का होता है। ठीक है, उसके बाद अर्धगोला के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और लास्ट हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा, शंकु का छेदक रहेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में कुल इसी प्रकार से इस टॉपिक को हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम पाते हैं क्या, घन। पहला नंबर टॉपिक हम लोग क्या है, घन। घन क्या होता है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, CUB, क्यूब। अब ध्यान समझिए घन का शेप किस प्रकार से होता है। तो घन का जो एक पृष्ठ होता है, घन का जो एक पृष्ठ होता है कौन सा आकार का होता है। घन का जो पृष्ठ होता है, घन का पृष्ठ जो होता है मतलब सरफेस जो होता है कौन सा आकार का, तो क्या बोलेंगे, वर्गाकार होता है। घन का पृष्ठ कौन सा आकार का होता है, तो क्या बोलेंगे, वर्गाकार होता है। अब किस प्रकार से घन बनाते हैं, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। ध्यान समझिए, एक ठो वर्ग बनाए। ठीक है, इसके बीच से एक ठो और वर्ग लेते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग करके मिला देते हैं, ये घन बन गया। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल आप बोल सकते हैं क्या, जो लूडो का जो गोटी होता है उसको बोल सकते हैं। लूडो जिसमें खेलते हैं उस टाइम इस प्रकार से गोटी चलने वाला होता है, जिसके ऊपर बहुत सारा अंक अंकित रहता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 तक रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से घन बोलते हैं। तो घन का जो पृष्ठ होता है कौन सा होता है, वर्गाकार होता है। ठीक है, अच्छा इसमें कितने सरफेस होते हैं, कितने पृष्ठ होते हैं, तो क्या बोलेंगे, तो टोटल देखा जाए तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और नीचे लेकिन तो 6 हो जाएगा। तो कुल पृष्ठ हो जाएंगे कितने, कुल पृष्ठ जो होंगे तो क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं इसका क्या क्या फॉर्मूला हम लोग जानना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या फॉर्मूला है। सबसे पहला हम लोग फॉर्मूला है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए घन का यदि एक भुजा को, तो हम मान लेते हैं कि यदि भुजा को हम ए ले लें, घन की किसी एक भुजा को अगर यदि हम बराबर यदि कोई ए ले लें, तो यदि एक भुजा को ए लेते हैं ना, तो सभी भुजा क्या आ जाएंगे, बराबर है। क्यों बराबर होंगे, कारण कि घन का जो पृष्ठ होता है सो कौन सा आकार का, वर्गाकार होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वर्ग में क्या होता है, सभी भुजा बराबर होता है। यदि एक भुजा को ए लेते हैं, बाकी सब भुजा भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब जो भी भुजा लीजिएगा सभी हो जाएगा। ठीक है, इस पर से ध्यान रखें। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है क्या, तो क्या बोलेंगे, 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। अब 4 गुने भुजा, तो ध्यान समझिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला किसको जाता है, तो ऊपर और नीचे को छोड़कर, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से कोई बॉक्स है ना, इस प्रकार से कोई बॉक्स है, ऊपर और नीचे छोड़ करके बाकी चारों साइड का जो पृष्ठ होगा उसका क्षेत्रफल हमको ले चलना है। ठीक है, तो 4 गुने भुजा का स्क्वायर करना है। अब देखिए एक पृष्ठ कौन सा आकार का है, तो वर्गाकार। वर्ग का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो भुजा स्क्वायर है ना। तो उस प्रकार से 4 पृष्ठ लेना, 4 गुने भुजा स्क्वायर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग क्या है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला आता है, क्या बोलेंगे, 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कुल पृष्ठ कितने होते हैं, 6 होते हैं, मतलब चारों साइड रहेगा, ऊपर नीचे भी रहेगा, तो 6 पृष्ठ, तो 6 पृष्ठ का 6 गुने भुजा स्क्वायर। एक पृष्ठ वर्गाकार होता है, तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर, इसलिए 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग को 2 फॉर्मूला इसमें रखना है। तीसरा फॉर्मूला इसमें हो जाएगा क्या, घन का आयतन। घन का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब, भुजा का पावर 3। ठीक है, तो इस प्रकार से भुजा का पावर 3 हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब देखिए घन का आयतन एक्चुअली बोला किसको जाता है, तो इस बॉक्स के, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से वर्गाकार बॉक्स है, घनाकार एक बॉक्स है, तो इसके अंदर जितना जगह होगा ना, इसके अंदर जितना जगह होगा उसी को हम लोग बोलते हैं आयतन। जितना जगह इसके अंदर होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन। तो ये था घन के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक रहेगा क्या, दूसरा नंबर टॉपिक घनाभ, है ना। दूसरा नंबर टॉपिक हम लोग का घनाभ। अब आते हैं घनाभ के बारे में, ध्यान समझते हैं। देखिए जिस प्रकार से हम लोग क्या पढ़ेंगे घन में, कि घन का जो एक पृष्ठ होता है कौन सा आकार का होता है, तो वर्गाकार होता है। लेकिन इसी प्रकार से यहाँ घनाभ जब पढ़ते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, इसमें एक्चुअली हम लोग क्या जानते हैं कि घन का, जिस प्रकार से घन का एक पृष्ठ वर्गाकार हो रहा था, उसी प्रकार से घनाभ का जो होगा सो, घनाभ का जो पृष्ठ होगा सो
घनाभ का पृष्ठ आयताकार होता है ना, आयताकार। मतलब इस प्रकार से हम लोग घनाभ बनाएंगे इसमें, देखिए ध्यान से, तुम लोग कुछ इस प्रकार से उसमें घनाभ बनाएंगे। इस प्रकार से एक ठो आयत ले लेंगे, इसके आयत के बीच से एक ठो और एक ठो आयत ले लेंगे इस प्रकार से, और जिस प्रकार से हम लोग वर्ग को लेकर के घन बनाए थे उसी प्रकार से इसको भी इस प्रकार से मिला करके बना देना है। ठीक, एक घनाभ होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल बोले तो माचिस का जो डिब्बे होता है ना, मैच बॉक्स का जो डिब्बे होता है उसको हम लोग मान के चल सकते हैं, तो बहुत घनाभ आकार से होता है। ठीक है, अब देखिए घनाभ का पृष्ठ कौन सा आकार का होता है, क्या बोलेंगे, आयताकार होता है। कुल कितने पृष्ठ होते हैं, इसमें भी सेम हो जाएगा कि कुल पृष्ठ जो होगा सब कितना हो जाएगा, कुल पृष्ठ इसमें भी 6 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें क्या क्या फॉर्मूला पढ़ना है हम लोग, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला हो जाएगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे 2 गुने L प्लस बी गुने एच, इस प्रकार से याद रखना है, 2 गुने L प्लस बी गुने एच। अच्छा L प्लस बी देखिए, क्योंकि घनाभाकार है, सिर्फ एक पृष्ठ का तो आयताकार है। ठीक है, आयताकार मतलब एक आयत में क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ में एक हो जाता है, ऊंचाई ऐड हो जाता है ना, ये मेरा चौड़ाई हो जाएगा, ये मेरा ऊंचाई ऐड हो जाएगा इस प्रकार से, तो एच इसको मान के चलना है, तो एल बी और एच, तो 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, तीसरा नंबर फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आते हैं तीसरा फॉर्मूला, इसमें क्या हो जाएगा, जिस प्रकार से हम लोग घन का आयतन पढ़े थे इस प्रकार से घनाभ का आयतन पढ़ेंगे, तो घनाभ का आयतन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का L गुने बी गुने एच, मतलब L मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई और एच गुने एच मतलब ऊंचाई। तो इस प्रकार से हम लोग याद रखना है। ठीक है, तो ये था क्या घनाभ के बारे में और घन के बारे में। इस प्रकार से हमको 3 फॉर्मूला पूछा जाएगा इसमें, घन में 3 फॉर्मूला और घनाभ में भी 3 फॉर्मूला इस प्रकार से पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तीसरा नंबर टॉपिक हम लोग क्या है, तो तीसरा नंबर टॉपिक हम लोग का क्या है, तीसरा नंबर टॉपिक हम लोग का बेलन है ना, क्या है, बेलन। अब देखिए बेलन में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, तो बेलन में जिसको बोलते हैं सिलेंडर, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सिलेंडर, ना समझते हैं कि बेलन में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए बेलन किस प्रकार का होता है, तो कुछ इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से बेलन ले लेना है, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ मैं ताकि आप लोगों को सही से दिखे। ठीक है, तो इस प्रकार से एक तो बेलन बना लिए, इसको बोलते हैं बेलन, बेलन के शेप का है। अच्छा बेलन का जो आधार होता है, बेलन का जो आधार मतलब क्या, दोनों साइड ये जो दिख रहा है ना, तो कौन सा आकार का होता है, क्या बोलेंगे, बेलन का जो आधार होता है उसको क्या, कौन सा आकार का होता है, तो बेलन का आधार, बेलन का आधार एक वृत्ताकार होता है, मतलब वृत्त के आकार का होता है ना, वृत्ताकार होता है। क्लियर, तो इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, अब वृत्ताकार जब रहेगा तो क्या बोले, वृत्त में क्या क्या होता है, हम लोग वृत्त के बारे में पहले जानकारी ले चुके हैं कि वृत्त के अंदर क्या क्या, तो वृत्त के अंदर क्या होता है, और एक यहाँ से यहाँ तक पूरा जो जाता है उसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। और वृत्त का जब इस प्रकार से करते हैं, व्यास का जब आधा करते हैं तो क्या हो जाता है, हाँ व्यास का जब आधा करते हैं क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, आर एक ठो त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है, और एच मतलब हम लोग का ऊंचाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि इसमें 2 चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्या, इसका क्या क्या फॉर्मूला है। सबसे पहला फॉर्मूला आते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं 2πr/h, क्या होता है 2πr/h। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा हम फॉर्मूला देखते हैं, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बोलेंगे 2πr इंटू आर प्लस एच, है ना, 2πr इंटू आर प्लस एच, इस प्रकार से याद रखना है इसको, 2πr इंटू आर प्लस एच। अच्छा ये सब फॉर्मूला आया कैसे, इसके लिए हम लोग यहाँ से ध्यान समझिए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, इसके चारों तरफ जो सरफेस मतलब ऊपर और नीचे को छोड़ करके जो घुमा हुआ पार्ट है ना, इस प्रकार से जो घुमा हुआ पार्ट है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या, घुमा हुआ तो पार्ट को लेना ही है,
लेकिन ऊपर नीचे को भी लेना है, ठीक है। तो इसके पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तीसरा नंबर हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला को जानते हैं क्या, यहाँ से देखिए, बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए सभी जगह पाई कॉमन है, ठीक है, पाई कॉमन है, तो पाई का वैल्यू बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ कि पाई का वैल्यू जो होता है क्या होता है, अगर पी बटा क्यू के रूप में लिखते तो 22/7 हो जाता है, 22/7 हो जाता है। और अगर हम दशमलव में लिखते हैं तो क्या हो जाता है, 3.14 मतलब 3.14 प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये था बेलन का। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है शंकु। चौथा नंबर टॉपिक हम लोग आते हैं, 4 नंबर टॉपिक क्या है, शंकु, शंकु है ना। चलिए ध्यान से समझते हैं। शंकु जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या, कौन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कौन, जिसको बोला जाता है कौन, ठीक है। चलिए समझते हैं क्या होता है शंकु, किस शेप का होता है, कौन सा आकार का होता है, इसमें क्या क्या फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से समझिए शंकु में क्या क्या होगा। तो शंकु में देखिए, शंकु कुछ इस प्रकार से आकृति होता है, इस प्रकार से जोकर का जो टोपी होता है, आप लोग देखेंगे जोकर का टोपी इस प्रकार से होता है, ठीक है। जोकर का टोपी इस प्रकार से शेप का होगा, तो ये जो होगा सो क्या हो जाएगा, शंकु हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, शंकु बोलेंगे, ठीक है। अच्छा ये जो इसका हो जाता है सो क्या हो जाता है, इसका ऊंचाई। और ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये सेंटर हुआ, सेंटर से इधर जाते हैं क्या बोलेंगे, इस प्रकार से, तो इसको बोलेंगे त्रिज्या, ठीक है। और इस प्रकार से जो तिरछा ऊंचाई है उसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। मतलब यहाँ समझिए, इसको क्या बोलेंगे, एच, सीधा को जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे एच, और इस प्रकार से जो जाएगा उसको क्या बोलेंगे आर, और इस प्रकार से जो रहेगा है ना, मतलब तिरछा जो ऊंचाई रहेगा उसको बोलेंगे एल। तो एच आर एल क्या है, तो एच जो है ऊंचाई हो जाता है, शंकु का ऊंचाई बोलेगा तो, ठीक है। इस प्रकार से आर क्या हो जाएगा, तो आर हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। और एल क्या हो जाता है, तो एल हो जाता है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें हम लोग जानना है, आर एच क्या हो गया ऊंचाई, आर क्या हो गया त्रिज्या, और एल क्या हो गया तिर्यक ऊंचाई, है ना। इसका सलांट हाइट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या क्या करना पड़ेगा, इसमें बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला देखिए, जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से जो बना है, तो एक जो है सो कौन सा आकार का त्रिभुज हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो इस प्रकार से हमको एल निकालना है, तो एल स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर मतलब एक कर्ण हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसी प्रकार से एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अगर इस प्रकार से एल निकाल दें तो स्क्वायर को जब बराबर को उधर भेजा जाता है तो कुछ इस प्रकार से हो जाता है, एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाता है, सॉरी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से एच स्क्वायर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो आर को सिर्फ इधर कर दिए हम लोग, ठीक है। और एच बराबर क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा क्या, एच बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सेम इसी प्रकार से यदि हम लोग यहाँ देखें तो यदि हमको आर स्क्वायर निकालना है, मतलब एल और एच दिया रहेगा, उस टाइम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इसको हम लोग एच के रूप में लिखें तो क्या एच बराबर, सॉरी एच नहीं आर के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, आर बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ फॉर्मूला इसको याद कर लेना, अच्छा माइंड में पुट कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसमें क्या क्या फॉर्मूला क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ध्यान समझते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा नंबर आते हैं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको बोला जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं पाई आर इंटू आर प्लस एल, ठीक है। तीसरा नंबर फॉर्मूला इसमें पढ़ेंगे क्या, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, तो शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा कि शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब जो हम लोग बेलन में पढ़े थे क्या कि पाई आर स्क्वायर एच, इसी का तीन मतलब तिहाई बोल सकते हैं, इसका इसी का तीसरा भाग जो होगा सो क्या आ जाएगा, शंकु का क्षेत्र आयतन हो जाएगा 1/3 पाई स्क्वायर एच।
तो इस प्रकार से हम लोग क्या चौथा नंबर टॉपिक हम लोग क्या हुआ शंकु, इसमें हम लोग इतना सारा फॉर्मूला पढ़ना है और इस चीज़ को हम लोग अच्छे से करना है, कारण कि चैप्टर नंबर 13 करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, हालांकि ये सब चीज़ आप लोग 9 क्लास भी पढ़ चुके होंगे, जो बच्चे नहीं पढ़े उनके लिए मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, आप लोग सही से इस चीज़ को देखिए, इससे ज़्यादा कहीं नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर टॉपिक नंबर 4। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए अलविदा।